नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रीतू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट। ये मैंने मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट बनाई है और इसके अंदर मैंने कैरेमल सॉस और स्ट्रॉबेरी सॉस भरी है। ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनी है, बहुत टेस्टी बनी है और बाज़ार से बहुत कम कीमत पे भी बनी है। बाज़ार में ये चॉकलेट काफ़ी महंगी भी मिलती हैं और इतनी टेस्टी नहीं हो सकती हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। ये मैंने मिल्क चॉकलेट के अंदर कैरेमल सॉस फिल की है। देखिए कितनी ज़्यादा सॉस फिल है और कितनी टेस्टी लग रही है। ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है। इसी तरह से वाइट चॉकलेट के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस फिल की है। स्ट्रॉबेरी सॉस और कैरेमल सॉस दोनों मैंने घर पर ही बनाई हैं और इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है। आप भी बड़े आराम से इन सॉस को घर में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी लिए 125 ग्राम और उनको काट कर गैस के ऊपर एक कढ़ाई में रख दिया। अब मैंने इसके अंदर 50 ग्राम चीनी डाली है और इसे बस अच्छी तरह से हमें पकाना है। इसके अंदर हमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा सा आप चलाइए, चीनी जैसे ही मेल्ट होने लगेगी ये अपने आप गलने लगेंगी। हमें इसे मैशर के हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं जिससे ये मैश हो जाएंगी और चीनी और स्ट्रॉबेरी आराम से अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया सॉस तैयार होगी। इस तरह से बस हमें चलाना है और सॉस तैयार। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर ये हमारी सॉस तैयार हो जाएगी। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे ठंडा होने के लिए। बाद में इसे हम पाइपिंग बैग में भर के वाइट चॉकलेट के अंदर फिल करेंगे। अब हम गैस पर एक फ्राइंग पैन में पानी रखेंगे और उसके ऊपर एक बाउल रख देंगे। बाउल बिल्कुल सूखा होना ज़रूरी है। अब हम इसके अंदर थोड़े से वाइट चॉकलेट के टुकड़े डालेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर जब पानी उबलने लगेगा तो पानी की हीट से ये चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। हमें डायरेक्ट चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना है। इस तरह से चॉकलेट आराम से मेल्ट भी हो जाएगी और ये जलेगी भी नहीं। इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। 5 मिनट हो चुके हैं, चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हमें इसे अच्छी तरह से मेल्ट करना है। इसके अंदर कोई भी हमें लम्प्स नज़र नहीं आने चाहिए। अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। लगातार चलाते रहने से इस चॉकलेट में बहुत अच्छी शाइन आएगी। हमें इसे 3-4 मिनट तक लगातार इसी तरह से चलाना है। अब हम अपने मोल्ड्स लेंगे। आप जो मोल्ड चाहें वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में चॉकलेट के ये मोल्ड बहुत आराम से मिल जाते हैं। इस तरह से मैं सारे मोल्ड्स के अंदर इस चॉकलेट को फिल कर दूंगी। ये काम थोड़ा मैशी होता है, थोड़ा सा हाथ भी गंदे होते हैं और इसके अंदर ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि चॉकलेट को हम इसी तरह फिल कर सकते हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। इस तरह से चॉकलेट सारी आराम से भरी जाएगी। अब हमें अच्छी तरह से इस मोल्ड को हिलाते हुए चॉकलेट को अच्छी तरह किनारों तक भर देना है ताकि चॉकलेट जो है वो बीच में से ब्रेक ना हो और बहुत ही अच्छी चॉकलेट बनकर तैयार हो। इस तरह से हमने इसे अच्छी अच्छी तरह से चॉकलेट को सारी किनारों पे लपेट देना है। हमारे सारी इन चॉकलेट के मोल्ड के अंदर अच्छी तरह से चॉकलेट जो है वो स्टिक हो चुकी है। अब हम जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको वापस से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हम बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और ये मोल्ड के बाहर जितनी एक्स्ट्रा चॉकलेट है इसको आप इसकी हेल्प से, स्कूप की हेल्प से निकाल सकते हैं। इस तरह से ये हमारा मोल्ड बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये चॉकलेट जम चुकी है। अब हम इसके अंदर अपनी स्ट्रॉबेरी सॉस भरनी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम जल्दी जल्दी स्ट्रॉबेरी सॉस भरते रहेंगे। मैंने 2 तरह के मोल्ड के अंदर चॉकलेट तैयार की थी, एक हार्ट शेप और एक ये इस तरह का टॉफ़ी शेप। इस तरह से हमारी बहुत सारी चॉकलेट बनके तैयार हो गई। अब हम इसके अंदर वापस से चॉकलेट डालनी स्टार्ट करेंगे। हम ऊपर वाइट चॉकलेट फिर से इसके ऊपर डाल देंगे।
इस चॉकलेट को हम पाइपिंग बैग से नहीं डाल सकते क्योंकि चॉकलेट गर्म होगी और जिसकी वजह से पाइपिंग बैग से निकल सकती है। इसको इसी तरह से चॉकलेट में डाला जा सकता है। बाज़ार में ये मशीनों की हेल्प से बनाई जाती है, लेकिन घर में अगर हमें मोल्ड के ज़रिए चॉकलेट बनानी है तो हम इसी तरह बना सकते हैं। इसी तरह मैंने मिल्क चॉकलेट जो है वो भी मेल्ट कर लिए और इसको मैं दूसरी तरह के मोल्ड्स में डाल रही हूँ। ये मैंने पत्ते की शेप का मोल्ड लिया है और इसके अंदर हम कैरेमल सॉस फिल करेंगे। ये अच्छी तरह से हमने इसमें चॉकलेट फिल कर ली है। अब हम इसे भी इसी तरह टैप करते हुए और एक्स्ट्रा जितनी भी चॉकलेट है उसको वापस से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी इस तरह वाइट चॉकलेट बनके तैयार है। इस तरह बस आराम से टैप करने से चॉकलेट निकल आएगी। अब हम कैरेमल सॉस को मिल्क चॉकलेट के मोल्ड के अंदर फिल कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम करेंगे, जिस तरह हमने स्ट्रॉबेरी सॉस भरी थी उसी तरह हम कैरेमल सॉस को भी इसमें फिल कर लेंगे। ये मैंने कैरेमल सॉस पहले से बना कर रखी थी। मैं कैरेमल सॉस की रेसिपी भी आने वाले समय में आपको ज़रूर दूंगी। कैरेमल सॉस को घर में बहुत आराम से बनाया जा सकता है। ये डार्क चॉकलेट भी मैंने 2 तरह के मोल्ड्स में बनाई थी। इस तरह से हम जल्दी जल्दी सारी चॉकलेट के अंदर सॉस डाल देंगे। अब फिर वापस से वही प्रोसीजर करेंगे। अब हम ऊपर से इसकी चॉकलेट की लेयर लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए। इस तरह से सारी हम चॉकलेट को सील कर देंगे। बाद में हम इसे भी टैप करेंगे ताकि अगर कहीं एयर स्पेसेस हैं तो वो अच्छी तरह से फिल हो जाएं, जिससे बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट बनेगी। अब हम इन्हें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इनको सिर्फ टैप करेंगे और ये चॉकलेट बहुत ही अच्छी बाहर निकल आएंगी। इनके किनारों को हम चाकू की हेल्प से थोड़ा सा क्लीन कर देंगे क्योंकि चॉकलेट की ये थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्शन जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उससे थोड़ी चॉकलेट जो है वो सही शेप नहीं आती, लेकिन हम उसे चाकू से एक्स्ट्रा जितना भी पोर्शन है उसका काट देंगे तो बहुत ही अच्छी चॉकलेट निकल कर तैयार होगी। इस तरह से चॉकलेट हम घर में बहुत आराम से बना सकते हैं और आप जिस फ्लेवर की चाहें चॉकलेट उस फ्लेवर की इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूं। आप सबका मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।